रायपुर में थोड़ी देर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार फिर सजने वाला है। लोग रामधुन पर नाच रहे हैं। सबको बाबा बागेश्वर धाम सरकार का इंतजार है। जब जब धीरेन्द्र शास्त्री दरबार में आते हैं वो राम कथा की बात करते हैं, हिंदू सनातन की बात करते हैं। इंडिया टीवी ने बाबा के दरबार में पहुंचने वाले लोगों की पड़ताल की। बाबा के दरबार में भीड़ खुद ब खुद आती है या बुकिंग की सेटिंग होती है? अगर बुकिंग की सेटिंग नहीं होती तो वीडियो के नीचे मोबाइल नंबर क्यों आते हैं? क्या बाबा के पास कुछ खास भक्तों की वीआईपी एंट्री होती है? आज हम आपको दिखाएंगे बागेश्वर बाबा दरबार का दृश्यम 2। हिंदू शेर है, भगौड़े नहीं है। हम ललकार का काम करते हैं क्योंकि हम हनुमान जी के चेला हैं। दरबार अंधविश्वास नहीं है। हम दरबार में ये तो कहते नहीं कि हम ठीक कर देंगे, हम बुलाते तो किसी को है नहीं। हनुमान जी सबको बुलाते हैं। हम कानून नहीं तोड़ते हैं, नियम का उल्लंघन नहीं करते। हम सच्चे सनातनी हैं। क्या बाबा सच में किसी को नहीं बुलाते हैं? बड़ा गुरूर है। क्या लोग अपने आप ही चले आते हैं? संतन संग रही के हरि नाम गुण। बाबा के पास भक्तों को खींचने वाला क्या कोई चुंबक है? गोरिया है मुड़ी। जब कोई भक्त खुद चला आता है तो स्क्रीन पर मोबाइल नंबर क्यों आता है? आप जो सोच लो वो होगा। बुकिंग होती है या सेटिंग होती है? सवाल पर सवाल है या सब कुछ बाबा के चमत्कार का कमाल है? जो हमें हनुमान जी प्रेरणा देंगे हम वो बताएंगे। और बागेश्वर धाम के पागलों से भी कहेंगे तुम मत घबराया करो, ये विधर्मी और आएंगे, बोलते रहेंगे। और जो बोल रहे हैं उनसे भी कहना जो आप कर रहे हो वही हम कर रहे हैं। हम भी अंधविश्वास के ही खिलाफ हैं। हम भी गुनिया ओझा तांत्रिकों के ही खिलाफ हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन हिंदू हिंदू लड़े ना, और अगर हिंदू ही हिंदू की टांग खींचेगा तो तुम हिंदू नहीं हो। क्योंकि तुम कौन होते हो हमें प्रमाण पत्र देने वाले कि हमारे पास हनुमान जी की कृपा है या नहीं? हु आर यू? कौन हो? हमको पहले ही हमारे गुरुजी प्रमाण पत्र दे चुके। हमें सत्य को, साच को आंच नहीं और सत्य को प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। हम जो हैं सो हैं। हम मरते दम तक हनुमान जी की सेवा करेंगे और भारत के लोगों को हनुमान जी से जोड़कर रहेंगे। अब किसी की जलती हो तो ठटरी, हम क्या कर रहे हैं? और किसी की जलती उसको तो डौका मिले पीने वाला। बाढ़ में गया छत्तीसगढ़िया गाली लो। और उसको डौकी मिले पीने वाली। बाढ़ में गया लो झंझट खत्म। हमारी बहन की जय, हमारी बहन की जय। और आप राखी लाओ बहन, बस बहन आपको प्रणाम नहीं करना। ये वो मिस्ट्री है जिसकी हिस्ट्री हर कोई जानना चाहता है। नीचे वाले में जो मृत्यु हुई है उसका रहस्य हमने लिख दिया है। अब जो सामने वो खड़े भी परिवार के हैं आपके, हमने उन्हें बता दिया। ये वो पहेली है जिसे हर कोई समझना चाहता है। इसीलिए आज हम आपको उसी दरबार पर ले चलेंगे। उसी जगह पर ले चलेंगे, बताएंगे कि बाबा का दरबार कैसे सस्ता है, कौन सजाता है, क्या बाबा के दरबार के खुलने और बंद होने के बीच ही होता है चमत्कार का आविष्कार। बाबा के चमत्कार को लेकर सबसे पहला सवाल है, भक्तों का मेला है या कोई खेला? बागेश्वर धाम के पागलों से भी कहेंगे तुम मत घबराया करो, ये विधर्मी ऑन ग्राउंड इसकी पड़ताल करेंगे। लेकिन पहले बाबा क्या कहते हैं वो सुनते हैं। हम भी अंधविश्वास के ही खिलाफ हैं। हम तो कुछ भी नहीं, हम तो नालायक आदमी हैं, अनपढ़ गवार। हम तो हनुमान जी के दास हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर धाम सरकार साफ साफ कहते हैं कि सब उनके इष्ट का चमत्कार है। इसी को लेकर
देश भर में डिबेट हो रही है, विमर्श हो रहा है, दो खेमे बन गए हैं, विरोध और समर्थन में लोग सड़कों पर निकल आए हैं। जब मुद्दा इतना बड़ा है तो हमने भी इसको समझने की कोशिश की। संवाददाता राजेश कुमार इसी सवाल का जवाब तलाशने रायपुर में उसी जगह पर पहुंचे जहां दरबार सस्ता है। भक्तों का रेला चला आ रहा है। बाबा का दिव्य दरबार नहीं है, वो राम कथा करने वाले हैं। इन रास्तों से आने वाले बैनर पंडाल को देखते जाइए। हर तरफ चमत्कार को नमस्कार है। जो लोग सियासत कर रहे हैं, जो सियासी पार्टियां विरोध कर रही हैं, समर्थन कर रही हैं, सब बाबा के दरबार में नतमस्तक हैं। लेकिन सवाल वही है, भक्तों का मेला है या कोई खेला है? जब लोगों से बात हुई तो पता चला कि एक कहानी तो बाबा के दावे से अलग दिखाई दे रही है। बाबा मंचों से इंटरव्यू में कई बार कह चुके हैं कि उनके दरबार में फ्री एंट्री है, आम आदमी की एंट्री है, आम भक्त की एंट्री है, कोई वीवीआईपी कल्चर नहीं है। लेकिन जो दिखा वहां से ये सवाल भी उठा, क्या भक्ति में कोई वीवीआईपी शक्ति है? जिससे क्या लोग फोन लेके भी बात करा करते? अरे नहीं जाते सर, क्या करें सर, हम लोग पास वाली एंट्री आप देख तो रहे हैं सर। पास कैसे इशू होता है? पास प्रबंधक कार्यालय में होता है सर, प्रबंधक बनाया हुआ है। हम लोग कार्यकर्ता के जो है उनके द्वारा मतलब होता है, कार्यालय में होता है। तो 10-20 हजार लोग तो ऐसे रहते होंगे, 50 हजार लोग जो पास नहीं सर। पास दिखाइए जरा, वो वाला पास जो फटा। क्या नाम है आपका? मनीषा पांडे। पास कहाँ से मिला? पता नहीं भैया, कोई अब कौन है मैं नहीं जानती, आए तो कोई दिए यहीं पर तो मैं ले ली, इनके लिए ली हूँ, मेरे को नहीं मिला भैया। बाबा में आस्था इस वजह से आई है। जी। पास कहाँ से मिला? ये हमारे भाई देते हैं। कौन भाई है? हमारे भाई यहाँ रहते हैं महेश कॉलोनी में। अच्छा, उनको कहाँ से मिल जाता है ये पास? वो अध्यक्ष है वहाँ के। सुना आपने, एक नहीं दो लाइन है। आम आदमी की लाइन अलग, वीआईपी की लाइन अलग। मतलब बाबा तो अपने इष्ट को डायरेक्ट एक्सेस कर लेते हैं, लेकिन बाबा के भक्तों को दरबार में आने के लिए दो लाइन से एक्सेस करना पड़ता है। जब हम आगे गए तो पता चला कि वीआईपी में भी दो कैडर है और इसका पूरा एक मैनेजमेंट है। अब आपको बताते हैं कि बाबा के दरबार में एंट्री पाने का ये मैनेजमेंट काम कैसे करता है। एंट्री के 5 गेट हैं। 3 गेट से जनरल पब्लिक की एंट्री होती है, बाकी 2 गेट वीवीआईपी और वीआईपी गेट हैं। ध्यान दीजिएगा, वीआईपी को कैटेगराइज किया गया है। वीवीआईपी और वीआईपी इन दोनों गेट से पास के जरिए एंट्री होती है। एक पास शाम को बनता है, एक पास जान पहचान वालों को मिलता है। कैसे इशू हुआ ये? ये तो पंडित जी ने दिया है, मतलब हमारे घर परिवार के ही है। पंडित जी, पंडित चूड़ामणि शर्मा, उनके परिचय से जो रहता है हमको मिला। किसके घर परिवार के? पप्पू मिश्रा जी के घर परिवार के हैं? हाँ जी। तो उन्होंने खुद दिया पास? किसने दिया पास? नहीं, उनके रिश्तेदारों ने दिया। यहाँ खुलेआम वीआईपी पास से भक्तों की बाबा के दरबार में एंट्री हो रही थी। और हैरानी की बात यह है कि कई बातें बाबा के दावे से अलग थी, जो साफ साफ इस बात का इशारा कर रही थी कि दरबार में एंट्री में सेटिंग होती है। बाबा से कौन लोग मिल सकते हैं, कौन दरबार में जा सकते हैं, बस कंडीशन वीआईपी होने की थी। यहाँ हमें यह भी पता चला कि बाबा के दरबार में वीआईपी भी 2 तरह के थे। पहला, जिनके पास बिना मोहर लगा पास था वो वीआईपी माने जाते, जिनकी चौथे गेट से एंट्री होती। दूसरा, जो लोग वीवीआईपी कैटेगरी के भक्त थे, उनके पास पर बकायदा मोहर और साइन होते थे। कुछ लोगों के पास के पीछे उनके खुद के नाम लिखे हैं और कुछ के पास पर आयोजनकर्ताओं के नाम। ये इनको क्यों नहीं इस पास पे एंट्री मिल रही है? ये इसके ऊपर नहीं है ना सर, सील और मैनेजमेंट। इस पे सील नहीं है? सील और साइन नहीं है इसके ऊपर। क्यों नहीं एंट्री मिल रही इनको?
सील और साइन नहीं है ना सर इनके ऊपर। ठीक है, लीजिए। इससे ये कहाँ से मिला पास आपको? ये इनको मिला, मेरे हस्बैंड को। कहाँ से आई हैं आप? ये गुड़ियारी हनुमान मंदिर के पीछे से। पहली बार आई, इसके पहले भी आई? नहीं, आ चुकी पहले। ये एंट्री है एसएस हमको दिया गया है देवनगरिया से दिया है, इस पास की एंट्री, इस पास पे एंट्री है यहाँ से। अच्छा, वो गेट से भी इसी पास की एंट्री हो रही है? इसकी नहीं है, ये यदि सील ठप्पा यहाँ पे नहीं होगा तो ये कॉमन होगा तो इसमें नहीं जा पाएगा। अच्छा, ये पास भी रहना चाहिए और सील ठप्पा भी रहना चाहिए, तब इस गेट से एंट्री होगी। और बिना सील ठप्पा के रहेगा तो जो जनरल गेट के बगल वाला गेट है वहां से एंट्री होगी। और इस पे ये क्या लिखा हुआ है? ये आपका नाम लिखा है? नहीं, हमारा नाम नहीं है। ये जो हमको देवनगरिया से मिला गया है ना, उनका नाम होगा। क्या नाम है उनका? उनका देवनगरिया नाम है, कैलाश नगरिया। उनका कैलाश मतलब उनके पिता का नाम है कैलाश नगरिया, उन्हीं का नाम है। तो वो आपको दिए पास? हाँ, हमारे पापा वहाँ पूजा करने जाते हैं तो उनको दिया गया है। तो आप यहाँ रोज आ रही हैं क्या? पहली बार? रोज आते हैं हमारे। हाँ, यही पास लेके रोज आ रहे हैं? नहीं, रोज नहीं आ रहे हैं। आज का मिला है हमारा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कथा पंडाल में दाखिल होने के लिए या फिर दिव्य दरबार का हिस्सा होने के लिए पंडाल में 5 अलग अलग गेट बनाए गए हैं, जिसमें से 3 गेट से जनरल पब्लिक जा सकती है, लेकिन 2 ऐसे गेट हैं जहां पे पास की जरूरत होती है। और पास पे आपको डेट भी मेंशन होता है, डेट भी लिखा रहता है। जैसे आज अगर 22 जनवरी है तो वो भी मेंशन रहेगा उस पर। उस पास में भी अगर पीछे अगर मोहर और साइन नहीं लगा है तो उसके लिए अलग गेट है। जिस गेट पर मैं खड़ा हूं, यहाँ पर 2 तरीके की पास की एंट्री हो रही है। एक तो ग्रीन कलर का पास है, जिससे जो परिवार वाले हैं, जो आयोजनकर्ता के परिवार वाले हैं, वो यहां से जा रहे हैं। साथ ही जो एक नॉर्मल पास इशू हो रहा है, अगर उस पर मोहर और साइन नहीं है तो आप इस गेट से नहीं जा सकते। लेकिन अगर उस पास पर मोहर और साइन है तो आप इस गेट से जा सकते हैं। मोहर और साइन नहीं है तो उसे जाने के लिए दूसरा गेट है। और यहाँ जो वॉलंटियर्स मौजूद हैं वही लोगों को बताते रहते हैं कि जो पास, अगर आपके पास पास है तो आप उस पास का इस्तेमाल किस गेट पर कर सकते हैं। अगर आपके पास पास, जैसे महिला पास लेके आई हैं, अब ये वॉलंटियर उन्हें बताएंगे। ये उस गेट से जाइए आप प्लीज। क्या इस पास में क्या दिक्कत है जो इनको इस गेट से नहीं जाने देते? नहीं है सर, सील और उसकी तरफ से अलाउ नहीं है, ये उस गेट के लिए है। ये यजमान इस पे सील और हस्ताक्षर नहीं है, यही वजह है कि दूसरे गेट से इन्हें जाना पड़ेगा। अगर इसमें मोहर रहता और सील रहता है तो वो इस गेट से जा पाती। पास वही है लेकिन इस पे सील और हस्ताक्षर चाहिए। ये यहाँ से नहीं जा पाएंगे। इनके आयोजनकर्ता का ये कहना है कि यहाँ से नहीं जा पाएगा। वो दूसरा गेट है, वहां पे ये पास लग रहा है, वहां से आप जा पाएंगे। रायपुर दरबार में हमें जो दिखा वो सब कुछ उसी तरह कैमरे के सामने था, जैसे दरबार में बाबा का चमत्कार कैमरे पर होता है, जैसा बाबा अपने दरबार में कहते हैं। पहले बाबा को सुनिए, फिर बाबा के दरबार का एक और सच आपके सामने रखेंगे। हिंदुत्व की बात करते हैं और जो हिंदू नहीं वो बुजदिल है। और छत्तीसगढ़ वाले पागलों से भी कहेंगे यहां पर भी बहुत धर्म परिवर्तन हो रहा है, अब जगना पड़ेगा हम लोगों को। और तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं और बागेश्वर बालाजी का हाथ है और धर्म विरोधियों को लात है। कितना बढ़िया बन गया। हम तुम्हारे साथ हैं और बालाजी का, बोलो बोलो बोलो, हम ना तो कोई चमत्कारी हैं, ना हमें तुम्हारे पास आना है, ना हमें तुमसे प्रमाण पत्र चाहिए कि हमारे पास कृपा है कि नहीं। हम तो हनुमान जी का सिर्फ प्रचार करते हैं और दरबार भी हम कोई सिद्धि के बल पर नहीं, हनुमान जी की कृपा के बल पर लगाते हैं। हम तो सिर्फ हनुमान जी का नाम जानते हैं। अगर ये बुराई है तो आप हमारे खिलाफ लीगली जो तुमको करना हो कर लीजिए। हनुमान जी का प्रचार करना, अगर ये कानून का, एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे गुरुजी आपने महाराष्ट्र का कानून तोड़ा। अरे हम क्या तोड़ेंगे, हम तो कानून के साथ हैं। हम कानून नहीं तोड़ते हैं, नियम का उल्लंघन नहीं करते, हम सच्चे सनातनी हैं। लेकिन सनातन की बात के लिए चुप भी नहीं बैठेंगे क्योंकि हम बुजदिल भी नहीं हैं। बोलो सीताराम।
कौन कौन सनातनी छत्तीसगढ़ में झंडा गाड़ना चाहता है? पक्का? बाबा कहते हैं कि वो बुलाते नहीं हैं। अगर ऐसा है तो बाबा के लाइव स्ट्रीमिंग दरबार या राम कथा में मोबाइल नंबर क्यों आते हैं? क्या दरबार की बुकिंग में सेटिंग होती है? कहाँ से आए? ये शिवानंद नगर से। कौन बताया है आने के लिए? यहाँ पर प्रभु दर्शन करने आए हैं संजय। पता चला तो दर्शन करने आए हम। अच्छा, कोई कहीं नाम पता कुछ पूछ रहा है? नहीं, अभी नहीं पूछ रहा। कोई नहीं पूछ रहा। तो ये कहाँ को कैसे पता चला? किसी ने मुंह से बताया, पेपर में पढ़े, सोशल मीडिया पे देखे? नहीं बताया थे, आए थे, मेरी वाइफ आई थी तो मेरे को बोले दर्शन करके आ जाएंगे। बोले क्यों आए यहाँ पे? दर्शन करने के बाबा जी का। कैसे पता चला कि यहाँ पे बाबा जी हैं? वो तो पहले 3-4 महीने से, 2 महीने पहले से ही ऐड देखे थे हम लोगों ने। चलो 3-4 महीने से? 2 महीने से ऐड देखे थे हम लोगों ने, यूट्यूब में आया था। तो आस्था है इनमें, इनके चमत्कार में? बिल्कुल आस्था है। इसके पहले कभी बागेश्वर धाम का पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का नाम सुने थे कि रायपुर में जब आया तभी सुने? नहीं, पहले भी सुना। मैं तो 2 साल से इनका वीडियो देख रहा हूँ। जब से कोरोना से इनका वीडियो चल रहा है तो तब से मैं इनका फैन हो गया हूँ और तब से इनके मतलब हनुमान जी के पीछे लगा हूँ मैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी को जो भी कुछ भी है, ये बोलते हैं सिर्फ बालाजी को मानो आप, तो बालाजी को मान करके मैं उनके पीछे बस हूँ। अब जो कुछ है सब कैमरे के सामने है। हम सवाल नहीं उठा रहे, हम जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब तलाश रहे हैं। जब हम बाहर लोगों से मिल रहे थे उसी दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री राम कथा शुरू करने जा रहे थे। रायपुर में हमने भक्तों की सुनी, लेकिन बाबा का पक्ष अभी आना बाकी था। सवाल दरबार में एंट्री को लेकर था, दरबार सजाने को लेकर था, भक्तों का रेला और अर्जी का खेला पर सवाल था, जिसका जवाब मिला बाबा के मुख्य सेवादार और दरबार के आयोजक से। सब तक सूचना पहुंचती है और जहां कथा होती है तो यजमान भी ये होर्डिंग वगैरह आप देखते हैं हर जगह लगाते हैं। और बागेश्वर धाम का ऑफिशियल साइट का चैनल है जो, उस पर सूचना डलती है कि गुरुदेव की कथा आगामी यहाँ से यहाँ है। उसी के बीच में दिव्य दरबार है। जो दिव्य दरबार जो होता है वो समस्याएं लोगों की सुनी जाती है और निःशुल्क दरबार होता है। किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है, चाहे वो धाम पे हो चाहे वो कहीं कथाओं में हो। तो इस तरह से दिव्य दरबार की सूचना और कथाओं की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से और आप सभी सम्मानीय लोगों के माध्यम से सब सूचना सब भक्तों तक पहुंचती है। तो पूरे देश विदेश से भक्त लोग पहुंचते हैं। बागेश्वर धाम कार्यालय के 4 नंबर हैं जो ऑफिशियल नंबर है, उस पर समस्त जानकारी दी जाती है कि मंगलवार का दिव्य दरबार जो आश्रम पे लगता है अर्जी वाला, वो कब लगना है, गुरुदेव आश्रम पर है या नहीं है, कथाएं कब होना है, कन्या विवाह में होना है तो कन्या विवाह कब से कैसी कथाएं, क्या व्यवस्था रहेगी, ये पूरी जानकारी, आश्रम की जानकारी, आश्रम की व्यवस्थाओं से लेके मंदिर के पट कब खुलते हैं, कब बंद होते हैं, हर व्यवस्था पूरी कार्यालय के जो अपना नंबर है, मोबाइल नंबर है, 4 नंबर है, उस पर पूरी जानकारी दी जाती है। कितने लोग यहाँ पे आएंगे? मतलब हर दिन बताया जा रहा है 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख लोग आ रहे हैं। आपको उम्मीद थी, आपने व्यवस्थाएं उस हिसाब से की थी? नहीं, मुझको इतनी उम्मीद नहीं थी, मगर मुझको लगा था कि 1-8 लाख लोग आएंगे। मगर मैंने पंडाल, पता नहीं अपने आप कैसे मेरे दिमाग में आया कि मैंने पंडाल इतना भव्य बना दिया। तो आज जो जितने भी लोग आ रहे हैं किसी को कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। बाबा के दावों आरोपों पर हमने सवाल किया, कुछ जवाब आया, कुछ नहीं। अभी बहुत कुछ है, बहुत राज है जो बाबा के इस तिलिस्मी संसार में छिपा है, जिसकी पड़ताल अभी बाकी है। और जो कुछ दिखा है वो आपके सामने है। तय आपको करना है कि ये विश्वास है या अंधविश्वास। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।